इतिहास गवाह है, खून तलवारों से लिखा इतिहास है। इतिहास यानी हिस्ट्री किसको नहीं पता है। उन वीरों की गाथा में सुनाओ, क्या मैं तुमको बतलाऊं। इतिहास का कर रहे हैं लोग कचरा, मैं तुमको बताता। इस देश में राजाओं के राजा महाराजा हुए, महान से महान उच्च से उच्च कोटि के राजा महाराज हुए। कभी छत्रपति हुए, कभी महाराणा हुए। ये इस हिंदुस्तान की सौभाग्य है कि हमको इस हिंदुस्तान में ऐसे शेर मिले हैं कि हिंदुस्तान का नाम बढ़ाए हैं। इन वीरों को मेरा शत शत नमन, उन छत्रपतियों को मेरा नमन, उन महाराजा राजाओं को मेरा नमन। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों एक इतिहास के बारे में, क्योंकि कुछ लोग इतिहास का कर रहे हैं कचरा। मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं आपको सही इतिहास, इसलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैं कुछ आपके सामने कुछ क्लिप भी दिखाऊंगा, उस क्लिप देखकर आप मुझे कमेंट में करिएगा जय भवानी जय शिवाजी। दोस्तों, जलन किसको नहीं होती है, सभी को जलन होती है। उन जलन कोई नहीं बताता है, उस जलन को सामने रख के भी कोई आगे नहीं बढ़ता। इसलिए उस जलन को, उस जिस व्यक्ति से अपन जलते हैं उसको नीचा गिराने के लिए क्या कुछ नहीं बोले, क्या कुछ नहीं किए, या झूठे से झूठे सबूत भी छोड़े। इस जो बंदे के बारे में आज मैं तुमको बताना चाहता हूँ, वो बंदा सबूत के साथ बातें करता ही नहीं है। और उस बंदे का हिस्ट्री ऑफ ग्रीन हिस्ट्री नाम का एक चैनल है, यानी ग्रीन हिस्ट्री ही है। वो बंदा फेक ऑन फेकोलॉजी एंड मुग़ल बादशाहों के बारे में वो ज़्यादा बताते, जैसे कि औरंगज़ेब आलमगीर उनके राजा है और वो दो बाप का लेख है, एक उसकी माँ का और एक उसके औरंगज़ेब आलमगीर का। उस अपने हर वीडियो में देखा, आप देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में आप अपमानजनक बातें हमारे हिंदू राजाओं यानी हमारे छत्रपति, हमारे महाराणा, हमारे यानी हिंदुत्ववादी हिंदू राजाओं के बारे में अपमानजनक बातें करने वाला वो शख्स मैं आपके सामने कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूँ। मुसलमान जबरदस्ती कमजोर लोगों से इस्लाम कबूल करवाते हैं, यही इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है। और आज पता कर लेते हैं कि कौन कितना दूध का दुला है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1946 के घर मुक्तेश्वर हत्याकांड के बारे में। तो दोस्तों, कई हिंदू गुंडे यहाँ शुद्धिकरण मतलब जबरदस्ती कन्वर्जन करा रहे थे। इस शुद्धिकरण के हिसाब से इन्होंने कई मुस्लिम फैमिलीज को पकड़ा और उनके आदमियों को मार दिया। और उनकी औरतों के गंगा में 200 आदमियों के बीच कपड़े उतारे जाते और उस औरत को नदी में डुबकी लगवाई जाती और वहाँ खड़े सब आदमी राम राम का नारा लगाते। इससे वो औरत उनके हिसाब से पवित्र यानी हिंदू बन जाती। एक व्यापारी जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने अपनी आंखों देखा हाल लिखते हुए बताया है कि वो नजारा बहुत भयानक था। और मैंने एक 15-16 साल की बच्ची को देखा जिसको कुछ लोग नदी की तरफ लेकर जा रहे थे। उन्होंने उस बच्ची को नदी में डुबाया और उससे बोला कि राम राम के नारे लगा, पर उस बच्ची ने वो सब बोलने से इनकार कर दिया और जोर से चिल्ला के बोली या खुदा। इसलिए उन लोगों ने उस बच्ची को पीट कर जान से मार डाला। और दोस्तों, इस हत्याकांड में एक भी मुस्लिम महिला ने इस्लाम। अबे वो झंडू बाम, इतिहास गवाह है कि हमने कभी भी नारी पे अत्याचार नहीं किए, नारी का सम्मान किए, नारी को इस लक्ष्मी माना, लक्ष्मी के स्वरूप पूजा। नारी को हम भगवान मानते हैं, हम लक्ष्मी मानते हैं, हम देवी मानते हैं। हमने तो नारी पर अत्याचार करने वालों के सर धड़ से काट दिए हैं। हमने तो महाभारत से लेकर रामायण तक लड़ी है, वो भी एक स्त्री की। हिंदू कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन करने में उसको कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता है। ये इतिहास गवाह है कि हिंदू राजाओं ने कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। यानी जिसको करना हो वो खुद आता है, अपनी मर्जी से करता है। तुम्हारे जैसे नंगी तलवार रख के, किसी के सर पे रख के, ऐसे इतिहास गवाह है कि तुम। और सुन, हिंदू कभी भी गुंडा नहीं होता है, ध्यान से सुन। क्या मेवाड़ के राणा कुंभा ने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी? दोस्तों, कुछ लोगों को ये क्लेम है कि राणा कुंभा ने कभी कोई जंग नहीं हारी। तो आज पता कर ही लेते हैं। बात है 1453 की, जब राणा कुंभा ने नागौर सल्तनत पर हमला कर दिया। इसलिए नागौर के रूलर शम्स खान मदद मांगने के लिए गुजरात सल्तनत के रूलर कुतुबुद्दीन अहमद शाह के पास पहुंचे और उनके साथ अपनी बेटी की शादी करके अलायंस बना ली। इसलिए गुजरात सल्तनत के रूलर कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने भी मदद करते हुए अपनी सेना भेजी, पर राणा कुंभा ने उस गुजराती सेना को हरा दिया। तब कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने 1456 में राणा कुंभा को सबक सिखाने के लिए खुद कुंभलगढ़ की तरफ मार्च किया और बीच में आए मेवाड़ के सभी शहरों को उजाड़ते हुए आगे बढ़े और राणा कुंभा को युद्ध के मैदान में आ रखा उसे कुंभलगढ़ में ही
ही घेर लिया, इसलिए मजबूर होकर राणा कुंभा को पीस ट्रीटी करनी पड़ी और कुतुबुद्दीन अहमद शाह को शम्स खान के किए गए सारे नुकसान का मुआवजा यानी पैसा देना। तुम हराओगे महाराणा कुंभा को, हाँ तुमको हराओगे। अरे बच्चा ऐसा नहीं करना, पापा से मुझे नहीं करना यार, कैसा यार। युद्ध में 80 घाव, एक आँख, एक हाथ और एक टाइना पैर युद्ध में उन्होंने गंवा दिया था। फिर भी कोई ऐसा माय का लाला पैदा नहीं हुआ कि वो महाराणा कुंभा को कभी हरा सके या उन्होंने कभी हराया है। इसके झूठे इतिहास पर मत जाइए लोगों, ये इतिहास ऐसा फैलाता है, झूठे सबूत देता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो स्क्रीनशॉट उसी की। तो भाई देखा आपने ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट इसका इतिहास का हर नेहमी का प्रूफ रहता है, क्योंकि इससे इसका वीडियो पे प्रमोशन आता है और आप इस बंदे को एडिट करने में और ये लिखने में भाई साहब 2-3 दिन तो आराम से लग जाते होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ऐसे इन पर रोस्टिंग करने के लिए और इनको सबक यानी सही इतिहास पढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही मेरे चैनल पर डेली वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद आपका।